बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब बोर्ड क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, मैं आपको अपने चैनल लर्निंग टैब पे खुशामदीद कहता हूँ। लर्निंग टैब एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मैट्रिक क्लासेस की मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ना कुछ पेजेस हाइपर लिंक किए हुए हैं। हम उनसे थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और वो क्या होती हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें हम एडिशन का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज, और दूसरे कॉलम में ये लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। और आगे हमने कुछ एग्जांपल देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई से दो नंबर जो कि रियल नंबर हो, उनको अगर हम सम अप करें, ठीक है, ऐड अप करें, यानी तो जो उनका सम बनेगा वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल में दिया है 2 + 3 = 5, और 5 जो होता है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके अलावा हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये होती है कि कोई से दो नंबर हैं, मतलब ए और बी, इन ए और बी नंबर्स को अगर हम सम अप करें और इनकी तरतीब चेंज करें, यानी बी प्लस ए करें, तो भी आंसर वही आएगा जो कि ए प्लस बी का था। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्जांपल में उन्होंने दिया है 2 + 5 और 5 + 2, दोनों का आंसर जो है 7 आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें नंबर्स की तादाद जो होती है वो चेंज हो जाती है। पहले हम दो नंबर्स को ऐड अप कर रहे थे, यहाँ पे 3 नंबर हैं। अब 3 नंबर में ये है कि पहले हम क्या करते हैं, दूसरे दो नंबर को ऐड अप करते हैं। मसलन बी प्लस सी को पहले ऐड अप करते हैं, ब्रैकेट डाली हुई है। ब्रैकेट का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले होता है। जो सम आएगा उसको हम ए के साथ प्लस कर देंगे। इसी तरह से हम राइट साइड पे ये करेंगे कि पहले दो नंबर जो है इनको ब्रैकेट कर दिया और इनको पहले सम अप करेंगे, और जो इसका रिजल्ट होगा उसको हम थर्ड नंबर यानी सी नंबर के साथ सम अप करेंगे, तो ये हमारी राइट साइड होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहती है कि लेफ्ट साइड जो होगी राइट साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी ए प्लस ब्रैकेट डालेंगे बी प्लस सी इक्वल होगा, ब्रैकेट में हम ए प्लस बी को रख के उसमें फिर सी प्लस करें। एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है 2 को 3 + 5 के साथ सम अप किया, ये बन गया 2 + 8, और इसको जब सम अप किया तो लेफ्ट साइड पे 10 आंसर आया। फिर हम राइट साइड देखते हैं 2 + 3 को सम अप किया और उसको 5 के साथ फिर सम अप किया। ये जो 2 + 3 था ये 5 आया था, और 5 को 5 में सम अप किया तो 10 आया, बोथ साइड पे सम अप आया। तो इससे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन के सेम चीज, कि हम कोई नंबर ऐड करें किसी भी रियल नंबर में तो आंसर जो आना चाहिए वही नंबर जो ओरिजिनल नंबर था। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन सा नंबर होगा, ये 0 है, कि 0 जो है अगर किसी भी नंबर में हम ऐड अप करते हैं तो आंसर हमारा वही जो ओरिजिनल नंबर था वो होगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। a + 0 = a, आंसर a ही होगा। और अगर 0 + a करें तो भी आंसर a होगा। यहाँ पे 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a प्लस, अब a का माइनस कर दिया उसने, -a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a। साइन चेंज है दोनों में, एक अगर माइनस का a है तो दूसरा प्लस का a है, इन दोनों का जो सम बनेगा वो 0 बनेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे इन्होंने एग्जांपल में किया है कि प्लस का 6 है और माइनस का 6 है,
कि प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, और अगर हम तरतीब चेंज करें माइनस का 6 प्लस का 6 तो भी आंसर 0 होगा, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये होगी -6 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, प्लस का 6, और प्लस के 6 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, माइनस का 6। यानी ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, बस साइन चेंज कर देना है हमने, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें भी वही है, फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a और b दो रियल नंबर हों और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इनकी प्रोडक्ट आएगी वो भी रियल नंबर होगी। जैसे एग्जांपल में इन्होंने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है इस प्रॉपर्टी की रूल से रियल नंबर होगा, 10 बिलोंग टू रियल नंबर। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि a को मल्टीप्लाई करो अगर b के साथ तो आंसर वही होगा कि b को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल में इन्होंने ये किया है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आंसर आया है, और अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आंसर होगा। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन में दो से ज्यादा लोग होते हैं। जब भी एसोसिएशन का लफ्ज यूज होगा दैट मीन्स के मोर देन 2 पार्टीज हैं, ठीक है। उसी से यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हमने नाम दिया है। जब दो से ज्यादा नंबर होंगे उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सीक्वेंस में 3 नंबर रखें और हम ये करें कि पहले दूसरे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो उनका प्रोडक्ट है उसको फिर हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे कि अगर हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करें और उसकी जो प्रोडक्ट हो उसको a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बिल्कुल वही होगा कि पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करें और उसकी प्रोडक्ट को c से मल्टीप्लाई करें। या एग्जांपल में हम देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई किया इन्होंने 3 और 5 की प्रोडक्ट के साथ, 3 और 5 की प्रोडक्ट 15 आई है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 30 आंसर आया लेफ्ट साइड पे। और हम राइट साइड देखते हैं, राइट साइड में इन्होंने ये किया, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया और इनकी जो प्रोडक्ट थी उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 और 3 की प्रोडक्ट 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आंसर आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है, तो यहाँ से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो वही ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। जैसे a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, या ये है कि 1 को हम a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा a। तो 1 जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल में इन्होंने 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों सूत्रों में आंसर 5 आया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कोई से दो नंबर हो और उनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका 1 आए, तो ये जो नंबर होते हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। जैसे यहाँ पे है a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, या ये है कि 1 अपॉन a को हम पहले रख लें, 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 अपॉन a है और a है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। यानी हमने असल में करना ये है कि अगर कोई हमें ये कहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें किसी भी नंबर का, हमने जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेना है। एग्जांपल में इन्होंने क्या किया है, 7 को 1 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सूत्रों में आंसर हमारा 1 आया है। लेट्स सी हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है
ए जो होता है वो ए के बराबर होता है, यानी कोई भी नंबर होता है वो अपने आप के बिल्कुल इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड में है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो डेफिनेटली बी भी ए के ही बराबर होगा। और थर्ड में है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर का ऐसे कंपैरिजन करेंगे हम कि अगर a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है तो a और c भी दोनों इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी को। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि जैसे दो गिवन नंबर हो और वो इक्वल हो, उनमें हम कोई भी एक नंबर दोनों में ऐड अप करते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे a और b जो है ये दोनों इक्वल है, हम a में c प्लस करते हैं और b में भी हम c प्लस करते हैं तो a प्लस c जो होगा वो इक्वल होगा b प्लस c के। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। गिवन नंबर अगर a और b इक्वल हो और हम a को भी c से मल्टीप्लाई करें और b को भी c से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी AC इज इक्वल टू BC। हमने a को भी c से मल्टीप्लाई किया और b को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर a प्लस c है हमारे पास इक्वल टू b प्लस c, अब यहां से हम माइनस कर देते हैं c दोनों साइडों से तो जो नंबर बचेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी तो c कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे a जो होगा वो b के इक्वल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर a b c ये सब रियल नंबर हैं और c जो है that is not equal to 0, then AC is equal to BC, यानी a multiply by c जो है वो इक्वल है b multiply by c के। ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, c को कैंसिल कर दिया, यानी कि c से दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। जब c से डिवाइड करेंगे तो AC जो होगा उसमें से c कैंसिल आउट हो जाएगा और a बच जाएगा और BC में से भी c कैंसिल आउट हो जाएगा और b बच जाएगा तो a और b जो होंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर हैं मसलन a और b तो इनमें तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट क्या सिचुएशन है, a और b बराबर होंगे, आइदर a इज इक्वल टू b, या फिर ये होगा कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, या फिर तीसरी कंडीशन और फाइनल कंडीशन ये होगी कि a जो है वो स्मॉलर है b से। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c देन a इज आल्सो ग्रेटर देन c, यानी कि अगर तीन नंबर हैं a बड़ा है b से और b बड़ा है c से तो a c से भी बड़ा होगा। और इसको इन्वर्स कर रहे हैं, if a is smaller than b and b is smaller than c then a will also be smaller than c। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी यही है कि अगर a ग्रेटर देन b है और इसमें हम दोनों में कोई भी एक ही नंबर ऐड कर देते हैं तो फर्स्ट नंबर का जो सम होगा वो भी ग्रेटर होगा सेकंड नंबर के सम से, यानी a प्लस c जो होगा ये ग्रेटर हो जाएगा b प्लस c से। और इसी को इन्वर्स कर दिया, अगर a जो है वो स्मॉलर है b से और हम कोई साथ c नंबर जो है दोनों में ऐड अप करते हैं तो a प्लस c जो होगा वो भी स्मॉलर होगा b प्लस c से। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन ac विल बी ग्रेटर देन bc। यहाँ कंडीशन ये है कि c जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। ये याद रखना है आपने कि अगर पॉजिटिव नंबर नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। सिमिलरली इफ a is smaller than b then ac is also smaller than bc। यहाँ पे भी क्या है, c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास
if A is greater than B, then AC will be smaller than BC। यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है कि C जो है वो स्मॉलर देन 0 है, यानी C जो है नेगेटिव नंबर है। याद रखें, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो अपने नेगेटिव के छोटे से छोटा होता है नंबर, यानी -5 जो होगा वो छोटा होगा -4 से। नेक्स्ट है, इफ A is smaller than B, then AC will be greater than BC। यहाँ कंडीशन भी वही है, C जो है वो स्मॉलर देन 0 है, ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव जो होगा साइन को उल्टा देगा, यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर पहले स्मॉलर देन है तो बाद में नेगेटिव में ग्रेटर देन बन जाएगा, और अगर पहले ग्रेटर देन है तो बाद में नेगेटिव में स्मॉलर देन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ A is greater than B and C is greater than D, then AC will be greater than BD। Similarly, if A is smaller than B and, ये जो साइन है इसका मतलब है and, if A is smaller than B and C smaller than D, तो इनकी जो फर्स्ट नंबर की जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी स्मॉलर होगी सेकंड नंबर की प्रोडक्ट से, यानी AC will be smaller than BD। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि इफ A is smaller than B, और हम इन दोनों नंबर को किसी भी नए नंबर से C से जो कि ग्रेटर देन 0 होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो A अपॉन C भी जो होगा वो भी स्मॉलर होगा B अपॉन C से। और नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ A is smaller than B, then A upon C will be greater than B upon C। यहाँ ये है कि जिस C नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, ये C नंबर जो है ये स्मॉलर देन 0 है, ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव बना देगा इसको, और वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ A is greater than B, then A upon C will be greater than B upon C if C is greater than 0। ये भी उन्होंने फर्स्ट कंडीशन को चेंज कर दिया, पहले स्मॉलर देन था तो अब ग्रेटर देन कर दिया। इसी तरह से जो लास्ट कंडीशन है, इफ A is greater than B, then A upon C will be smaller than B upon C। कंडीशन क्या होगी, C जो होगा 0 से स्मॉलर होगा, यानी C जो होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है आपको समझ आ चुकी होंगी। हम चलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ A is smaller than B, then 1 upon A will be greater than B। रेसिप्रोकल में नंबर जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर पहले स्मॉलर था तो अब बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली, if A is greater than B, then 1 upon A will be smaller than 1 upon B। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट कॉलम में देखते हैं हम पहली प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी मगर एडिशन भी होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी जब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम तो ये जो A नंबर है ये दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा ए बी, और प्लस जो होगा दरम्यान वाला ये हम एज इट इज लगा देंगे, और फिर ये ए जो है ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों सम अप हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। 7 जो है ये 5 प्लस 3 के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेकंड कंडीशन में ये है राइट साइड पे 7 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर 7 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों को हम सम अप कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दोनों साइड पे 56 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। सेकंड है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दरम्यान में जहां प्लस था पहले, अब यहाँ पे माइनस आएगा कि ए जो है वो बी और सी के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी की जो प्रोडक्ट है उसमें से हम ए सी की प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों साइडें जो है ये इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे ही है कि 7 जो है वो 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा,
और दूसरी कंडीशन में ये है 7 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें से हम सेकंड प्रोडक्ट माइनस कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे दोनों सूत्रों में लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड में भी 14 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेफ्ट और राइट का फर्क ये है कि हमारा जो नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाना था, जिसको हमने फर्स्ट टू केसेस में लेफ्ट साइड पे रखा था, वो अब राइट साइड पे आ रहा है, यानी a प्लस बी है, ये दोनों सम अप हो जाएंगे और इनके साथ c जो होगा, थर्ड नंबर जो होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हम c को ब्रैकेट ब्रेक करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो हम आपस में सम अप कर देंगे। तो 7 प्लस 5 है यहाँ पे और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 प्लस 5 क्या होगा? 12 और 12 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 36। इसी तरह से राइट साइड पे यह है कि 3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई होगा और फिर उनको सम अप कर देंगे हम। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। इन दोनों को सम अप किया तो ये भी 36 आया है। तो दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो सेम आया है। और लास्ट है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर का जो डिफरेंस है ये थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे ये है कि ब्रैकेट ब्रेक करके c जो है वो ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इनकी जो प्रोडक्ट होंगी उनका डिफरेंस ले लिया जाएगा, यानी c जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस हम लगा देंगे और फिर यही c जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा और इनकी जो प्रोडक्ट होंगी ये माइनस, यानी ac माइनस bc हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी होंगी। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, a प्लस 4 ब्रैकेट कर दिया है प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 प्लस b हो जाएगा। अब देखें ये है 3 नंबर, ये एक नंबर है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जब 3 नंबर होते हैं और वो मुख्तलिफ सीक्वेंस में आपस में एड अप हो रहे होते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर गिवन है और दोनों की सीक्वेंस दोनों साइडों पे चेंज कर दी गई, यानी लेफ्ट साइड पे 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट कर दिया गया है और राइट साइड पे 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट कर दिया गया है। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये वाली होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखें ये इस तरह से होगा, x प्लस ब्रैकेट कर देंगे माइनस के x को इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x है और ये माइनस का x है, ये दोनों सम अप हो रहे हैं तो आंसर क्या है? 0 है। अब दो नंबर हैं और वो सम अप हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये देखिए एक नंबर है जो कि ब्रैकेट के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में क्या है? प्लस का साइन है। तो ये हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन क्यों बोला है हमने? क्योंकि ब्रैकेट में प्लस का साइन है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। देखिए 16 के साथ कोई नंबर एड अप हो रहा है और आंसर जो है वो 16 ही आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। यस, एडिटिव आइडेंटिटी। 100 मल्टीप्लाई बाई 1, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से और आंसर वही आ रहा है। देखिए जब आंसर वही होता है तो प्रॉपर्टी का नाम होता है आइडेंटिटी। और यहां देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर प्लस होता है तो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ्ट साइड पे
4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। ये 5 मल्टीप्लाई बाई 8 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे 4 को 5 से पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर इनकी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम 8 से, यानी थर्ड नंबर जो होगा सीक्वेंस में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों साइडें हैं ये आपस में बराबर होंगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट सीक्वेंस में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इफ -3 is smaller than -1 then 0 is smaller than 2। यहाँ पे क्या किया है, +3 कर दिया दोनों कंडीशन में, यहाँ पे भी +3, तो आंसर क्या बना, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे 0 बन गया। तो कंडीशन जो होगी वो सेम रहेगी, यानी 0 इज स्मॉलर देन 2। तो 0 इज स्मॉलर देन 2 है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि हमने कोई एक नंबर बोथ साइड पे ऐड अप कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है इफ a is smaller than b then 1 upon a is greater than 1 upon b। यहां देखिए हमने इनका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। a अगर स्मॉलर था तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ग्रेटर हो जाएगा b के रेसिप्रोकल से। यस, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, if a is smaller than b then a plus c is also smaller than b plus c। देखिए हमने कुछ ऐड अप किया दोनों नंबर्स के अंदर, तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास if ac is smaller than bc and c is greater than 0 then a is also smaller than b। यहाँ पे जो c है वो मैटर करता है। If c is greater than 0 then the sign will be same and if c is less than 0 then the sign will be reversed। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये बनेगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने क्या किया, 1 अपॉन c से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइडों से c जो है वो कैंसल आउट हो गया है, तो बच गया है a लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे b बच गया है। तो यहाँ पे a स्मॉलर देन b होगा क्योंकि c हमारा ग्रेटर देन 0 था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ AC इज स्मॉलर देन BC एंड C इज स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, C जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉलर देन का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या हुआ है, C जो था वो कोई नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर से जब हमने कैंसल आउट किया तो नंबर जो है माइनस में चेंज हो गए, और माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो इनफैक्ट छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आइदर a is greater than b or a is equal than b or a is smaller than b। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यस, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनसाइड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/3। देखें अगर हमें दो नंबर के बिटवीन में कोई रैशनल नंबर डालना है तो वेरी सिंपल, हम इनकी एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इस तरह होता है, 1/3 है हमारे पास, इन दोनों को सम अप करेंगे, 1/4 है दूसरा नंबर, और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम बनता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे और 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 4 + 3 7 7/12 होल अपॉन 2। अब देखें ये जो 12 होगा ये अब बड़े बटा के नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर बन जाएगा 7/24।
तो एक हमारे पास ये नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 और 7/24 की एवरेज लेंगे, या फिर 7/24 और 1/4 की एवरेज लेंगे। तो हम कोई सा भी एक कर लेते हैं। लेट्स से हम इन नंबर्स की एवरेज लेते हैं। तो क्या बनेगा, 1/3 प्लस 7/24/2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 24 और 3 का, तो ये 24 ही आएगा। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 आंसर आएगा। 8 को हम न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा। और अब हम 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। और ओवरऑल हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है। 7 प्लस 8 जो है ये 15 हो जाएगा। 15/24 होल अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 अपॉन ये जो 24 है ये 12 बटा के नीचे आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर जो आएगा 15/48 होगा। अब यहाँ पे को हम रिड्यूस कर देंगे, ये 3 से कैंसिल आउट होते हैं दोनों। 3 16 48 और 3 5 15। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5/15। तो हमारे पास इस तरह से सेकंड नंबर जो आया है वो आया है 5/16। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 की एवरेज निकालेंगे। 3 प्लस 4/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7/2। अब हम नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, 3 और 7/2 या फिर 7/2 और 4 की एवरेज निकालेंगे। लेट्स सी हम दोनों को कर लेते हैं। तो पहले में क्या होगा, 3 प्लस 7/2 होल अपॉन 2 हो जाएगा। इनकी एवरेज निकालेंगे तो एलसीएम होगा 2। 3 के नीचे 1 है हमारे पास डिनोमिनेटर, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आंसर आएगा। 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। और अपान में हमारे पास 2 चलता रहेगा। यहाँ देखते हैं क्या बन गया, 7 प्लस 6 यानी 13/2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या बना, 13 अपान ये जो 2 होता है फर्स्ट, ये नीचे आ जाता है बड़े बटा के। तो बड़े बटे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13/4। अब ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। हम दूसरा नंबर यहां से भी हासिल कर सकते हैं कि 7/2 और 4 का एवरेज निकालें। ये जो इक्वल टू का साइन होगा फर्स्ट स्टेप पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 7/2 प्लस 4 होल अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम देखते हैं, एलसीएम जो होगा वो 2 होगा। अगेन 2 एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ पे 2 1 2 7 1 7 7 लगा देंगे। यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, 1 से डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 बन जाएगा, और यहाँ पे होल में 2 बटा आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15/2 होल में बटा में 2 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 15/4। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 और 4/5। हम इनकी एवरेज निकालते हैं फर्स्ट नंबर के लिए। 3/5 प्लस 4/5 होल अपॉन 2। यहाँ पे हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम 5 आ रहा है। यहाँ पे 3 रहेगा क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आता है। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा। प्लस यहाँ पे भी इसी तरह से 4 ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, बटा में 2 आ जाएगा। यहाँ 4 और 3 को हम सम अप करेंगे, 7 हो जाएगा। 7/5 होल अपॉन 2। देखते हैं क्या आंसर बनता है, 7/5
5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 7/10। तो एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 7/10 और इनमें से किसी भी नंबर की एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 4/5 ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम जो होगा वो 10 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है। 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7 ही आएगा यहाँ पे। प्लस 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा और 4 टू द 8 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। 7 प्लस 8 15, तो 15/8 होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, ये जो 10 है डिनोमिनेटर वाला ये बड़े बटा के नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द 20। अब देखिए इसको रिड्यूस करेंगे 5 के टेबल से, तो ये बन जाएगा 5 3 द 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ हमने 3 लगा दिया और यहाँ पे 5 4 द 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।